Hello everyone, welcome to the new video by Knowledge Fuel. Hope you are doing great. So, today we are going to learn about the basics of biology. Let's move toward the table of content. Firstly, introduction to biology. Secondly, what is cell? Third one is history of cell, structure, and then types. So, let's learn what the biology is. So, biology is the branch of science that deals with the study of living things or living organisms. हयातियात साइंस की ऐसी शाख है जिसमें हम जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. अब जानदार चीज़ें क्या होती हैं? लाइक ह्यूमंस हो गए, हम इंसान हो गए, ट्रीज़ हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब सारी चीज़ें क्या है? जानदार चीज़ें हैं. इनकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं. बायोलॉजी को डीप में पढ़ने के लिए हमें फर्स्ट सेल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अब सेल क्या है? लेट्स लर्न. सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल एक बुनियादी हिस्सा है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, जो मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है, जो फंक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी बॉडी को. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग की बॉडी का. अब कैसे? जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उनके लिए ब्रिक्स एक की कंपोनेंट्स होती हैं बनने के लिए, तो वैसे ही ह्यूमन या किसी भी लिविंग थिंग को बनने के लिए सेल एक बेसिक यूनिट है. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड अदर लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. सारी जो भी चीज़ें हैं ये सारी सेल से बनी हुई हैं. Cells are the living things that feed, reproduce and respond to their surrounding. मतलब ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो खुद ही reproduce होता है, खुद ही अपने environment को respond करता है और खुद ही feed होता है. So let's move towards the discovery of the cell, that how cell discovered. The cell was first discovered by Robert Hooke in 1665. जो सेल है वो फर्स्टली डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में. अब उसने क्या किया कि एक प्लांट का एक कॉर्क लिया, टुकड़ा लिया और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया. अब जब उसने माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया तो उसको एक टिनी पोर्स नज़र आए उसमें, कॉर्क में, प्लांट के कॉर्क में. तो उसने उसको नाम दिया कि ये क्या है? सेल्स हैं. So let's learn the next structure of the cell. So nearly all the cells have the same basic structure. All cells have a round and oval nucleus surrounded by the jelly-like substance called cytoplasm, both of which are enclosed within a very thin skin known as cell membrane. All the substance going into and coming out of the cell pass through the cell membrane. The cytoplasm also contains tiny living structure called organelles, mitochondria, Golgi bodies, chloroplast, vacuole, etc., which perform important functions such as respiration, excretion of the cell. अब जो भी सेल होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल होगा, इन सब के सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें हमें मिल जाती है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड बहुत सारी चीज़ें लाइक वैक्यूल एक्सेट्रा. अब ये सब चीज़ें अपना अपना काम परफॉर्म करती हैं विद इन द सेल. सो लेट्स turn into the different types of the cell that cell contain. The one is plant cell and other is animal cell. अब plant cell क्या है? Plant cells have a cell wall as well as cell membrane. The cell wall surrounds the cell membrane. This gives the plant cell its unique rectangular shape. अब प्लांट सेल जो होता है उसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है एनिमल सेल से, जो है प्लांट सेल वॉल. सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती. बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं लाइक साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये सब इनमें मौजूद होती हैं.
बट द नेक्स्ट डिफरेंस इज़ कि जो प्लांट सेल होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है और एनिमल सेल सर्कुलर शेप में होता है. Thank you for watching the video. For more video like this, subscribe, like, share our YouTube channel. Thank you.